नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सियासत की बात सच्चाई के साथ और मैं हूं आपके साथ अजीत। बजट सत्र में राहुल गांधी की गैर मौजूदगी पर बीजेपी ने खूब चुटकी ली थी। वो 1.5-2 महीने कांग्रेस के लिए कुछ इस तरह के बन गए थे कि पार्टी नेताओं को कोई जवाब तब नहीं सूझता था। लंबी छुट्टी के बाद राहुल गांधी वापस आए तो जिस तरह का अंदाज उन्होंने दिखाया, उससे न केवल कांग्रेस के भीतर उठ रहे बागी सुरों की हवा निकाल दी, बल्कि सत्ता पक्ष के खेमे में भी हलचल मचा दी है। और इसकी सीधी बानगी यह है कि केंद्र सरकार का शायद ही कोई ऐसा बड़ा मंत्री बचा हुआ है जिसने राहुल के बयानों पर सफाई ना दी हो या फिर पलटवार ना किया हो। अब तक जिस राहुल को बीजेपी के नेता गंभीर नेता मानने तक से कतराते थे, इनकार करते थे, आज उन पर राहुल की बातों का असर होता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। अब सवाल ये कि क्या बीजेपी कोई रणनीतिक चूक कर रही है? क्या बीजेपी के हमले राहुल का सियासी कद बढ़ा रहे हैं? इन तमाम सवालों पर आज होगी चर्चा। और दिल्ली के यूपी भवन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता सतीश महाना, खास मेहमान, और लखनऊ से कांग्रेस नेता सत्यदेव त्रिपाठी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। करेंगे आप दोनों से हम चर्चा इस मुद्दे पर। इससे पहले रिपोर्ट दिखलाते हैं आपको। क्या राहुल गांधी के उठाए मुद्दों से बीजेपी को खुद के खिलाफ माहौल बनाने का डर सताने लगा है? और अगर नहीं तो फिर जिस राहुल को नितिन गडकरी बच्चा बताते हैं, उनके बयानों पर बीजेपी के बड़े नेता इतने बेचैन क्यों हैं? देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी ने किसानों से वायदा किया, मजदूरों से वायदा किया कि वो बदले की राजनीति नहीं करेंगे, मगर वो हुआ है। राहुल गांधी के इन तेवरों ने न केवल कांग्रेस के भीतर उठते विरोधी सुरों की बखिया उधेड़ दी है, बल्कि अब तक उन्हें गंभीर न मानने वाली बीजेपी को भी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। 20 अप्रैल को भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर दिए गए राहुल के राजनीतिक ज्ञान के बाद लगातार बीजेपी के शीर्ष नेता राहुल पर हमले करने में जुटे हैं, तो वही राहुल गांधी पदयात्रा, सभाओं और बैठकों के जरिए केंद्र को घेरने में। अब सवाल ये कि बीजेपी क्या राहुल फोबिया का शिकार तो नहीं हो रही? मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ सहमी हुई है, डरी हुई है राहुल गांधी जी के दोबारा आने के बाद से, और इसीलिए कुछ जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी पे हमें इस बात का गर्व है कि सही मौके पर सही ढंग से वो जनता की आवाज उठा रहे हैं, और यही बीजेपी को नागवार गुजर रहा है। वैसे कांग्रेस का उत्साहित होना स्वाभाविक है, लेकिन बीजेपी की रणनीति बदल गई है। इसे साबित करने के लिए कई उदाहरण मौजूद हैं। गौर करिए। 20 अप्रैल को राहुल गांधी ने भूमि अधिग्रहण का मुद्दा उठाया तो सरकार के हैवीवेट मंत्री नितिन गडकरी, वेंकैया नायडू, राधा मोहन सिंह जवाब देने के लिए आगे आ गए। नेट न्यूट्रलिटी के मुद्दे पर राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार करने का जिम्मा वेंकैया नायडू और टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संभाला। पंजाब में अनाज समस्या की बात आई तो हरसिमरत कौर बादल के अलावा रामविलास पासवान और वेंकैया नायडू जैसे नेता मोर्चे पर आ गए। अमेठी में फूड पार्क की बात उठी तो हरसिमरत कौर के अलावा सरकार के नंबर 2 मंत्री राजनाथ सिंह खुद जवाब देने के लिए आगे आए। एक अनुमान के मुताबिक मोटे तौर पर राहुल के 5 मुद्दों पर बीजेपी के 12 मंत्रियों ने जवाब दिए हैं। अब सवाल ये कि जब बीजेपी राहुल गांधी को गंभीर नेता ही नहीं मानती तो फिर उनके आरोपों पर इतनी बेचैनी क्यों है? आखिर पलटवार के लिए सरकार के हैवीवेट मंत्रियों को ही आगे क्यों आना पड़ रहा है? छवि को धूमिल करने वाली जो कोशिश होती है ऑपोजिशन का, उससे सक्सेसफुल होना, सफल होने ना दे। और इसी कवायद में कहीं न कहीं राहुल गांधी, जो कि समझ कम रखते हैं कई विषयों को लेकर, जब मिथ्या वचन का प्रयोग करते हैं तो हमारे तरफ से काउंटर जरूर होता है। देखिए, जिसमें गुण है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसमें गुण नहीं है उसे कोई बना नहीं सकता है। इसलिए अगर उनके हर चीज पे रिएक्ट करने मात्र से राहुल गांधी लीडर बन जाएंगे तो ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। दरअसल बीजेपी चाहे जो दलीलें दे, मगर सच यही है कि राहुल ने जिस तरह का आक्रामक रवैया अख्तियार किया है, उसने कहीं न कहीं बीजेपी के रणनीतिक खेमे में हलचल पैदा कर दी है, जिसका नतीजा है कि देश का सियासी माहौल सीधे सीधे राहुल बनाम बीजेपी का होता दिख रहा है। और इतिहास गवाह है कि राजनीति में किसी भी नेता को लेकर बना माहौल ही उसका कद तय करता है।
इस कसौटी पर राहुल की अब तक की कोशिश कामयाब नजर आ रही है। लखनऊ से विवेक तिवारी और दिल्ली से सर्वेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। बीजेपी के नेता सतीश महाना हैं और कांग्रेस नेता सत्यदेव त्रिपाठी हैं। सतीश जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। क्या अब बीजेपी राहुल गांधी को गंभीर नेता मानने लगी है? निश्चित रूप से ये नहीं इसका जवाब है। एक नेशनल पार्टी के नेता अगर राहुल गांधी जब से पिछले 10 वर्षों से राजनीति में आए हैं और जब से वो राजनीति में आए तब से कांग्रेस का ग्राफ गिरता चला गया। उनको पता ही नहीं है कि उनको क्या बोलना, उनको ज्ञान नहीं है, उनमें विवेक नहीं है, वो देश की परिस्थितियों के बारे में वाकिफ हैं कि नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं कि उनको पता हो। अगर राहुल गांधी अगर किसी ट्रेन के ऊपर यात्रा करेंगे और कांग्रेसी कहेंगे कि बहुत बड़ा काम कर दिया, और एक बार एटीएम से पैसे निकाल लेंगे तो कहेंगे बहुत बुद्धिमान है। अगर एटीएम से पैसे निकालना बुद्धिमानी है तो आज देश के लाखों गरीब किसान भी जो गांव में रहता है वो भी एटीएम से पैसे निकालने का काम करता है। उनका एक भाषण अगर कोई दिया जाता है, भाषण शुरू होने से पहले उसकी तारीफ हो जाती है। पिछले 5 साल के कालखंड के अंतर्गत जब इनकी सरकार थी, सतीश जी, पहले की बात नहीं, हमने रिपोर्ट में दिखलाया है। आप पहले ना जाएं, अभी की बात करें। जिस तरह से बीजेपी सरकार के जो बड़े मंत्री हैं, मोदी सरकार के, वो लगातार रिएक्ट कर रहे हैं, या नहीं तो सफाई दे रहे हैं, नहीं तो पलटवार कर रहे हैं। क्या अब राहुल गांधी को बीजेपी गंभीर नेता मानने लगी है? मेरी बात सुन लीजिए, मेरा निवेदन सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अभी आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि आदरणीय श्री राजनाथ जी ने उसका जवाब दिया। जिस समय पार्लियामेंट में कोई बात कोई भी व्यक्ति उठाएगा, किसी भी पार्टी का कोई भी नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। देखिए आप जिस दिशा में जा रहे हैं, युवराज कहकर खिल्ली उड़ाने वाली स्थिति थी पहले, आज युवराज नहीं कहा जाता, आज राहुल गांधी को। और वो जिस चीज को, जिस बात को एड्रेस करते हैं उस पर पलटवार किया जाता है, उस पर सफाई दी जाती है। ये क्यों न माना जाए कि बीजेपी तिलमिला गई है, सूट-बूट की सरकार तिलमिला गई है राहुल के ऐसे तेवरों से? सतीश जी, नहीं है एकदम। देखिए, अगर कभी देखिए, मैं इस बात को इस तरीके से कहना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति कभी चुप रहता था 10 वर्षों तक तो शायद उसके बारे में बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। अब उनके बयान जिस समय उलट पलट और उल जलूल आते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक देश के नेशनल पार्टी जिन्होंने 60 वर्षों से ज्यादा इस देश के ऊपर सत्ता किया है, तो उनकी और बुद्धि और विवेक के बारे में तो बताना ही पड़ेगा कि ये क्या कहना चाहते हैं। फूड पार्क के बारे में उन्होंने उठाया और फूड पार्क की जो वास्तविकता थी वो आपने भी दिखाई और देश के सारे चैनल अखबारों ने भी दिखाई कि 2010 के फूड पार्क की बात के बाद एक और प्रोजेक्ट था रायबरेली में और अमेठी में, उसको सीसीईए ने तुरंत में अप्रूव क्यों किया? एक्सटेंशन क्यों दिया है 3 साल के लिए? हम दिखा रहे हैं अपनी रिपोर्ट में, ग्राफिक्स में भी आप देखिए। अमेठी और रायबरेली में जो प्रोजेक्ट था उसमें यूपीए गवर्नमेंट का, उसने 3 साल का एक्सटेंशन मिला। 2014 में जिस समय इनकी सरकार थी तब कुछ नहीं किया। आज उस अमेठी और उस रायबरेली की बात करते हैं जो देश की आजादी के बाद से लेकर इन्हीं के पास था। आज उसी, मैं कह रहा हूं, पूरे देश में जाने की आवश्यकता है, उस समय उसके भी बारे में चर्चा की जा सकती है। लेकिन अमेठी और रायबरेली देख लीजिए किस दुर्दशा के अंतर्गत चल रहे हैं। अगर सत्ता के, देश की आजादी के बाद से लेकर ये हो, इनके आदरणीय पिताजी हो, इनके आदरणीय नानी हो, उनके ऊपर नाना हो, और ये रायबरेली से लगातार सांसद और वीआईपी कंस्टिट्यूएंसी रही है रायबरेली और अमेठी। मेरे को इस बात के मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूं। मैंने एक उदाहरण दिया सतीश जी, केवल रायबरेली और अमेठी की बात नहीं है। किसानों के मुद्दे को लेकर जिस तरह से गर्म हो रहे हैं राहुल, लगातार लोगों को जगा रहे हैं, किसानों को जगा रहे हैं, कहीं खलबली मची हुई है। और तभी तमाम बीजेपी के बड़े नेता, तमाम मंत्री इसकी काट करने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। सत्यदेव जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। सत्यदेव जी, आप किस तरह से देखते हैं राहुल जिस तरीके से तेवर अब दिखा रहे हैं, जिस तरह से सरकार पर प्रहार कर रहे हैं, बीजेपी के नेता जो जवाब देते हैं या फिर सफाई देते हैं, आखिर क्यों ऐसा माहौल बना है? क्या अब राहुल नए अवतार में आए हैं जो बीजेपी को खल रहा है? ऐसा है अजीत जी, 1 वर्ष के अंदर इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे ये जनता के बीच ये सफाई दे सकते, जो इन्होंने 7 साल में किया। ये लगातार इन्होंने भाषणबाजी की है। मोदी साहब चुनाव में जो वादे करते थे, जो भाषण देते थे, 56 इंच के सीना, और वो 56 इंच का सीना अब 2 इंच का दिल भी नहीं रह गया है, क्योंकि किसानों की जमीन छीनने से लेके सुरक्षा, देश की सुरक्षा तक जिस आदमी ने खतरा पैदा कर दिया हो, आज उसका काम मजबूर कर रहा है कि राहुल गांधी जो जनता की आवाज बनकर उभरे हैं, जनता जिस सच को सुन के इनके पाखंड को समझ रही है, उससे ये परेशान है। अब
1 वर्ष में इन्होंने क्या किया? जी एक इन्होंने सफाई अभियान खुद झाड़ू लेके खड़े हो गए मोदी मैं बताता हूं साहब, क्या किया। और मैं आज आपके चैनल पे पेश कर सकता हूं, एक इसके बाद पहले भी पेश कर चुका हूं कि हमारी निर्मल भारत योजना को जी। एज इट इज इन्होंने बदल दिया और उसमें स्वच्छता अभियान जोड़ दिया। क्या जवाब है इनका सतीश जी? कोई काम नहीं, और वो भी सतीश जी ठीक क्या से जवाब चला है? ही नहीं। क्या उपलब्धियों के नाम पर सरकार के पास कुछ नहीं है बताने को, और राहुल जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं उससे असहज स्थिति में सरकार। उन्होंने कोई प्रश्न किया तो मेरे को उत्तर देने दीजिए उस बात का। जी जी तमाम कार्यक्रम सत्यदेव जी, आप उत्तर देने दीजिए सतीश जी को। त्रिपाठी जी ने कहा कि 1 साल में हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। ये बात सच है कि ये भ्रष्टाचार करते रहे, हमने 1 साल के अंतर्गत वो नहीं किया। ये इन्होंने सही कहा। इन्होंने ये सही कहा है कि 10 सालों के अंतर्गत जिस प्रकार से चारों तरफ भ्रष्टाचार, लूट और कांग्रेस की सरकार की नाकामियां थी, आप दोनों कहेंगे तो फिर जनता सुन नहीं पाएगी। इन्होंने सही बात कही है, इन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है। मेरा एक निवेदन है कि जो इन्होंने कहा कि 1 साल में हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, इन्होंने सच कहा है कि इन 1 सालों के अंतर्गत जो ये भ्रष्टाचार कर रहे थे, तो जो केवल ये लूट कर रहे थे, जो ये सरकार की परफॉर्मेंस शून्य दिखा रहे थे, हमने ऐसा कोई भी काम नहीं किया 1 साल के अंतर्गत। यानी कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार नहीं किया, साथ में कुछ नहीं किया, तो ये तारीफ की बात हो गई। विश्व गुरु कहने वाला भारत, विश्व गुरु के स्थान के ऊपर रहने वाला भारत आज फिर अपनी धमक दिखा रहा है। सतीश जी, वो काम इन्होंने बॉर्डर जनता से जो वादे किए अगर वो पूरे नहीं किए तो इसको आप भ्रष्टाचार की आड़ में ले आते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोई बड़ा घोटाला नहीं हुआ, अगर कुछ नेगेटिव नहीं हुआ तो इसे आप सकारात्मकता का कैसे जामा पहना सकते हैं सतीश जी? नहीं, मैं उसको सकारात्मक कह रहा हूं। इन्होंने कहा कि इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं उस बात का जवाब दे रहा हूं, मैं उसको वो नहीं कह रहा। उस बात का जवाब कि भ्रष्टाचार नहीं किया। बॉर्डर के ऊपर अगर हमारे देश के आदरणीय है, मेरे निवेदन सुन लीजिए जी, मेरी पूरी बात हो जाए, आप अपनी पूरी बात कहिएगा, मैं पूरा जवाब दूंगा पूरे सम्मान के साथ आपको। मेरा एक निवेदन है, इन्होंने बॉर्डर की बात कही। बॉर्डर में आज जिस समय वहां के पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने या वहां उनके एम्बेसडर ने कोई बात की तो हमने उनसे बातचीत करना बंद कर दिया। हमारे रक्षा मंत्री ने और हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे गृह मंत्री ने कहा कि अगर एक गोली का जवाब देते हैं तो आपको उसको बात को जवाब देना है। हम डिफेंस नहीं होते, हम दौड़ भाग कर उनके नहीं करते। और आज पाकिस्तान बैकफुट के ऊपर है। जो पिछले कांग्रेस की सरकार में चढ़कर बोलता था आज चुपचाप बैठा हुआ है। सरकार की उपलब्धियों के नाम पर केवल आप यही बताने वाले हैं जो वादा किया था आम जनता से, भ्रष्टाचार को परेशानी हो रही है के अलावा जो महंगाई घटाने का, रोजगार का, उन सब का क्या हुआ? और भूमि अधिग्रहण का मुद्दा जो इतना जोर पकड़ चुका है, इस पर राहुल गांधी ने जो तथ्य रखा था उसका जवाब तक नहीं दे पाए मंत्री। सतीश जी 100 प्रोजेक्ट लटके हुए हैं, इसमें से मात्र 9 प्रोजेक्ट जमीन के कारण लटके हुए हैं। निवेदन सुनिए जी, इसका जवाब सरकार नहीं दे पाई। इसके बावजूद अध्यादेश लाने की क्या हड़बड़ी थी? इनके प्रधान सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई। भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर इस पर अध्यादेश लाने को जिस तरह से बेताब थी सरकार, राहुल गांधी ने सवाल उठाया था कि 100 प्रोजेक्ट में से केवल 9 प्रोजेक्ट जमीन की कमी के कारण अटके हुए हैं। फिर इस अध्यादेश को लेकर इतने उतावली क्यों हो रही थी सरकार? बोल रहे हैं आप, पूरी पार्टी, पूरी सरकार ने कहीं इस पर प्रतिवाद नहीं किया। जी, आज भी क्या और यही नहीं, आज भी सत्यदेव जी घरेलू बातों पर आ जाए, फिर हम विदेश की चर्चा करेंगे। और हम चले गए 4 दिन पहले। अरे पदयात्रा शुरू होने वाली है वाराणसी से राहुल गांधी की। कांग्रेस ने बहुत आस लगा कर रखा है इसको लेकर, पदयात्रा को लेकर। आखिर जिस तरीके से घेर रहे हैं राहुल, ये बीजेपी के लिए कितना नागवार गुजर रहा है। सत्यदेव जी अगर एक एक कर बोलेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। इनका कोई मैं इस बात को मानने के आज भी मैं इस बात को प्रमाणिकता के साथ कहता हूं जो आदरणीय नितिन गडकरी जी ने कहा है कि वो बच्चे, उनकी किसी बात का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनकी बात को मानता हूं, उनमें विजन ही नहीं है। अगर उनमें विजन होता तो आज देश के 60 वर्षों से ज्यादा जिस कांग्रेस ने इस देश के ऊपर सत्ता करी थी, क्या उसी झोपड़ी के अंदर घुस कर बाहर निकाल के वो फोटो दिखाने के लिए तमाम मंत्री क्यों पीछे पड़े हुए हैं? राहुल गांधी के पीछे तमाम मंत्री क्यों पड़े हुए हैं? यही तो सवाल आपसे तब से कर रहे हैं सतीश जी कि कोई विजन नहीं है। बच्चा कोई कहता है मंत्री उन्हें पीछे नहीं पड़ा हुआ, वो तमाम लोग पढ़ने वाली चीज ही नहीं है जिनके पीछे पड़ा जाए। तमाम कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जिनके पीछे पड़ा जाए। लेकिन स्वाभाविक हम दिखा रहे हैं, आप देखिए जो घटनाएं हुई हैं, प्रकार का बयान देता है सड़क के ऊपर चलता हुआ, कोई मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता क्योंकि आप उसको पकड़ लेंगे। अगर सड़क के ऊपर चलता हुआ कोई भी व्यक्ति अगर अपने किसी आचरण से लोगों के अट्रैक्शन का केंद्र बनता हुआ, गृह मंत्री बोलते हैं, अगर संसदीय कार्य मंत्री बोलते हैं, सबसे ऊर्जा मंत्री बोलते हैं, पीयूष गोयल ने कहा है, राजनाथ सिंह ने कहा है, गडकरी ने कहा है, अरुण जेटली कल से वार कर रहे हैं राहुल पर।
आखिर राहुल एकाएक से इतने इंपॉर्टेंट कैसे हो गए, क्यों हो गए? क्या क्या उन्होंने कहा? अरुण जेटली जी ने यही तो जिस समय हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु अगर कोई बात पूछेंगे कि राहुल गांधी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा के बारे में पूछा, तो आदरणीय श्री अरुण जेटली ने यही तो कहा, जो 55 दिनों बिना बताए गायब होते थे और जो देश के लिए बाहर जा रहा है उसके बारे में वो प्रश्न कर रहा है। यही तो बात। सतीश जी आपसे फिर हम जवाब चाहेंगे। आखिर सियासत की बात सच्चाई के साथ देख रहे हैं आप, और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी के इस नए तेवर के बाद बीजेपी आखिर क्यों तिलमिलाई हुई है और क्या इसके पीछे के कारण है, बीजेपी किस तरह की रणनीति बना रही है राहुल गांधी को लेकर। हमारे साथ सतीश महाना है और सत्यदेव त्रिपाठी हैं। सतीश जी, आप लगातार इस बात को इनकार करते रहे कि राहुल को लेकर अभी भी बीजेपी गंभीर है, जबकि कई ऐसे उदाहरण हैं, लोग देख रहे हैं, आम लोग देख रहे हैं, आम जनता समझ रही है इस चीज को। अब तो स्वीकार कर लीजिए, आपके बड़े बड़े नेता स्वीकार कर चुके हैं इस चीज को, आपको स्वीकार करने में क्या दिक्कत हो रही है? अजीत जी, जैसे मेरा निवेदन सुनिए, जैसे आपने आज मुझे इस डिबेट में बुलाया और आप कोई श्रीमान राहुल गांधी के बारे में प्रश्न कर रहे हैं, तो मैं उसका जवाब दूंगा तो आप कहेंगे जवाब दे रहे हैं, आप नहीं बोलेंगे तो आप जवाब नहीं दे रहे। जिस समय अब है कहने की क्या जरूरत है, पूरा देश समझ रहा है और उनके पिछले 10 सालों के कहीं गलती तो नहीं कर रहे आप पार्टी लाइन पर अवतार में आए हैं। तो राजनाथ सिंह गृह मंत्री वो सीरियस हैं, जवाब देते हैं। त्रिशुंडी का प्रोजेक्ट जो 2014 में लैप्स कर रहा था, उसको 3 साल का एक्सटेंशन दिया है सीसीए की बैठक में। मोदी के नेतृत्व में ये बैठक हुई और उसमें इसे एक्सटेंशन दिया गया। राहुल ने जिस तरह से फूड पार्क का मुद्दा उठाया था, उसको लेकर सरकार कितनी गंभीर है, इसका एक उदाहरण मात्र है वो। फिर आप कैसे बच्चा कह रहे हैं अभी भी राहुल को या फिर उनके विजन को? उदाहरण अगर ये सरकार एक दो बातें हैं ना, दोनों तरफ नहीं जाइए अजीत जी। एक तरफ ये कहिए, अगर उन्होंने ये विषय उठाया तो उस विषय को उठाकर अगर फूड पार्क की कोई बात है, अगर केंद्र सरकार कहती है हम उसको करेंगे, तो आप कहते हो करेंगे क्यों? आप कर रहे हैं तो इसका मतलब गलत है। नहीं करेंगे तो आप कहोगे बदले की राजनीति कर रहे हैं। अगर विकास की बात, अगर केवल इतना ही नहीं किया आदरणीय प्रधानमंत्री ने, मेरी बात सुनिए, केवल इतना एक बात, मेरा निवेदन सुन लीजिए, नहीं मेरी बात सुनिए। अगर आज की तारीख में अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम स्मार्ट सिटीज के अंतर्गत अमेठी को लेंगे, जो आज आजादी के बाद से लेकर आज तक वीआईपी कंस्टिट्यूएंसी होने के बाद भी पूरी तरीके से उपेक्षित पड़ी थी, तो आप कहेंगे लो अब आप उनसे डर रहे हैं, तो आप उसके कंस्टिट्यूंसी में काम कर रहे हैं। अरे एक चावल पर लोग बात का अंदाजा लगा लेते हैं कि चावल पक चुका है। हम कई चीजों की बात कर रहे हैं एक साथ, हम भूमि अधिग्रहण बिल की बात कर रहे हैं, बात तो दूसरे मुद्दों की भी बात कर रहे हैं। जितने भी मुद्दे उठाए उन्होंने, नेट न्यूट्रलिटी के मुद्दे, संसद में और भी तमाम जो भी डिबेट हुए हैं उसमें तमाम मंत्रियों ने से डिबेट करने के लिए मैं तैयार हूं। भूमि अधिग्रहण बिल में आप बताइए, आप मुझे बताइए, आप एक अच्छे वरिष्ठ पत्रकार, सतीश जी आपकी की बात को आगे बढ़ाते हैं। है कौन सी खराब त्रिपाठी, कौन सी खराब चीज है, कौन सी खराब चीज है, ये बताएं क्या खराब है उसमें, अगर इनको पता हो तो बताएं क्या खराब चीज है। सतीश जी, सत्यदेव त्रिपाठी, ये कहना है सतीश जी का कि राहुल अभी भी बच्चे हैं और वो जो तेवर दिखा रहे हैं वो तेवर उनका कोई कैप्सूल कोर्स है, जैसे वो विदेश गए हुए थे, वहां से कोई कोर्स करके लौटे हो अपनी छवि चमकाने के लिए, और उसी का नतीजा है। क्या कहेंगे आप सत्यदेव जी? देखिए अजीत जी जी बिल्कुल, आज ये सरकार पूरी तरह किसान विरोधी, गरीब विरोधी और मजदूर विरोधी साबित हो चुकी है। राहुल गांधी ने इनकी दुखती नस पर इतनी तेजी से हमला किया है कि अब ये पूरी तरह से घबराए हुए हैं, क्योंकि ये अपने उन तमाम मित्रों को अनावश्यक लाभ पहुंचाने के लिए भूमि अधिग्रहण बिल के लिए बेचैन थे। यही नहीं, इन्होंने आज ही आपके अखबारों में पढ़ा होगा कि सीबीसी और सीआईसी यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं बना पाया, इन्होंने चीफ विजिलेंस ऑफिसर नहीं बना पाया। ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हम केवल राहुल को लेकर स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। सतीश जी ने इस तरह की चोट की है राहुल को लेकर अभी भी। गया है आज ये पारदर्शिता के नाम पर कोई भी चीज कहीं भी ऐसे नहीं कर पा रहे हैं। आज देखिए जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। आज जब आप बहुत सारे मुद्दे उठाने, यूपीए सरकार थी, आप बहुत सारे मुद्दे उठाना चाहते हैं, जिन्होंने बर्बाद कर दिया जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। सत्यदेव जी, एक अंतिम सवाल, कांग्रेस खुद में अंदरूनी अगर कांग्रेस की बात करें, राहुल को लेकर कांग्रेस में ही तमाम बड़े नेता जो सोनिया के धड़े के माने जाते हैं, जो अलग अलग बटे हुए हैं नेता, वो कितने गंभीर है राहुल को लेकर? सत्यदेव जी बैठी है। और यही नहीं,
इनका एक एक वादा जो इन्होंने किया था, मैं अगर सत्यदेव जी, समय बहुत कम है। राहुल को लेकर खुद कांग्रेस में जो बड़े दिग्गज हैं वो कितने आश्वस्त हैं? MSP देने की बात हो, मोदी साहब महाराष्ट्र में भाषण करते हैं कि खाद, बीज, पानी सबको जोड़कर प्लस 50% मुनाफा जोड़कर, और क्या किया? किसान के उपज का MSP नहीं तय कर पाए। सतीश महाना जी, था ना कि वो क्रिकेट का ऐसे रट कर गया था, तो बाकी दूसरा बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं सतीश जी, बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं कांग्रेस के मन में जो निकल रही हैं। आप देखें राहुल भी इसी तरह से अब निकालेंगे। कई सारे मुद्दे हैं जो एक साथ लेकर चल रहे हैं राहुल। आने वाले दिनों में बीजेपी पर ये मुद्दे भारी पड़ सकते हैं और इस कारण से ज्यादा पड़ सकते हैं जो अभी आप जिस तरह से बात कर रहे थे राहुल गांधी को लेकर, अगर इस तरह से अभी भी बीजेपी का रवैया रहा तो आने वाले दिनों में राहुल और भारी पड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। समय बहुत कम है हमारे पास। सत्यदेव जी, आपकी बातें और दूसरे कार्यक्रम में भी हम रखेंगे। बहुत कुछ बोलने के लिए आपके पास राहुल गांधी को लेकर और बीजेपी की इस राजनीति को लेकर, लेकिन इतना जाहिर है कि बीजेपी आने वाले दिनों में राहुल को लेकर और ज्यादा आक्रामक होगी और ज्यादा गंभीर होगी और तब राजनीति का एक अलग रंग हमें देखने को जरूर मिलेगा।